इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है, इन्होंने वॉक अवे किया इस कनेक्शन से, और ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट ब्रेक को ही बता रहा है। मतलब आपने इनसे बहुत उम्मीदें रखी थी, बट ये इंसान ने वॉक अवे किया, इन्होंने आपको धोखा दिया है, इनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है। और अगर आपके पार्टनर खुद को हील कर रहे हैं तो ये आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी खुद को हील करो। पास्ट का बैगेज लेकर आप आगे तक नहीं चल पाएंगे, बस इतना सा ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अपना दुख आपके साथ प्रकट करना चाहते हैं। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे? पहला ही कार्ड अपोलॉजी का आ गया है। बहुत पेशेंस रखे हुए हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैं नहीं बोल रही, एक बार कार्ड देख लीजिए आप। बेड पे लेटे लेटे बस ये सोच ही रहे हैं। भाई, जो ये बेड होता है वो रेस्ट करने के लिए होता है, आपकी ओवर थिंकिंग के लिए नहीं। लेकिन आपके पर्सन आज रात बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। ये लेट मी चेक। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो नंबर 12, नंबर 1। जनवरी का महीना आपका, और कौन सा आ गया? दिसंबर मंथ आ गया। एंड ए या के किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है, एल एल किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स, तुमसे है कितने एक्शन तो आ रहा है, और एक्शन देखिए अगेन मैं बता दूं, कोई आप मुझे मैच्योरिटी अभी भी नहीं दिख रही है इनमें। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है। ठीक है, बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा कम क्या होता है भाई, बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, इनको ये रियलाइजेशन हो रही है। इन्होंने किसी और के लिए या किसी जिम्मेदारी के चलते हुए इन्होंने आपको धोखा दिया। धोखा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बैक स्टेपिंग का कार्ड है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है, इन्होंने वॉक अवे किया इस कनेक्शन से, और ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट ब्रेक को ही बता रहा है। मतलब आपने इनसे बहुत उम्मीदें रखी थी, बट ये इंसान ने वॉक अवे किया, इन्होंने आपको धोखा दिया है, इनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है। अब आप देख सकते हैं आज रात ये अगेन एक रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं, जहां पर ये सिर्फ सोच रहे हैं कि इनसे गलती हुई है। गलती तो हुई है, मतलब आप देखिए कोई छोटी बात नहीं है। एक इंसान जो हमेशा आप में गलती निकालता था, आज एटलीस्ट वो अपनी गलती को एडमिट कर रहा है। एटलीस्ट आज उसको एहसास तो हो रहा है कि हाँ उससे गलती हुई है। सो आपके पर्सन जो है ये आज रात बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, और इनको बस इनके माइंड में, इनके मन में बस एक ही बात आ रही है कि इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है, इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, एज यू नो, आपको पता ही है 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी कैसी होती है। डेफिनेटली इस इंसान ने आपको बैक स्टेप किया है भाई, ऐसे ही इनको रियलाइज नहीं हो रहा। इन्होंने डेफिनेटली आपको बैक स्टेप किया है, और किसके लिए किया है देखिए। क्या ये सेल्फिश हो गए थे, ये सेल्फिश हो गए थे। 5 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। एक पॉइंट पे आके आप रो रहे थे, आप क्या कर रहे थे, इनको फर्क नहीं पड़ा। कुछ वक्त के लिए तो इनको ये नहीं था कि आपका हाल क्या है इनके बिना। ऑल ऑफ अ सडन ये आपकी लाइफ से चले गए, और इन्होंने एक पल के लिए नहीं सोचा कि आपकी क्या हालत होगी।
फाइव ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, किस लिए इन्होंने बैक स्टेप किया मेरे व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स के साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया, रीजन क्या है? ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। वन मोर कार्ड। देखिए ये कहीं नहीं गए थे, यूनिवर्स ने सेपरेट किया, आप दोनों को अलग किया। यूनिवर्स इनको कुछ एहसास दिलाना चाहते थे। थर्ड पार्टी का एंटर होना ये सब प्री प्लान था, ठीक है। यहाँ पर अब मैं बताती हूँ जो मैंने क्लैरिफाई किया। एस ऑफ कप्स विद द जजमेंट। अब कार्ड कॉम्बिनेशन समझिएगा कैसे कॉम्बिनेशन को रीड करते हैं। एस ऑफ कप्स अनकंडीशनल लव, एंड ये बताता है आपका अवेकनिंग को यूनिवर्स अवेयर कर रहे हैं आपको। तो आपके पर्सन जो हैं ये सेल्फिश इसलिए हो गए थे कि यूनिवर्स ने इनको एहसास दिला दिया था कि जिससे आप डील कर रहे हो वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप इनके साथ एक स्पेसिफिक जर्नी पर हैं। अगेन मैं बता दूं, भले इनको जर्नी के बारे में नहीं पता, लेकिन इनको डीपली एहसास करवा दिया गया था जब आप इनसे कनेक्ट हुए कि ये आपका सोलमेट या सोल का कनेक्शन है, और ये बहुत डीप कनेक्शन है, और ये कनेक्शन सेक्रीफाइस मांगेगा। आपके पार्टनर को इंटरनली फील हो गया था कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते के लिए, बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब ये ऐसे इंसान है जिन्होंने हमेशा इजी वे ढूंढा है भाई, इनको मेहनत करने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि देखिए आपने नोटिस किया पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, इमेच्योर है। एक्शन, छोटे छोटे एक्शन, अगर आप चाहे इनको बोले कि भाई ये छोटा सा एक्शन लेना है, मतलब बात करनी है, बात कर लेंगे। आप बोलेंगे मिलने आना है, मिलने आ जाएंगे। लेकिन आप जैसे ही डीप कन्वर्सेशन करेंगे, आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि या तो ये टॉपिक को चेंज कर देंगे, या फिर ये अपना रोना रोने लग जाएंगे, या फिर ये ऐसा करेंगे आपके साथ जहां पर आपको ऐसा फील करवाएंगे कि आप वाली प्रॉब्लम तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरी लाइफ में जो मैं जिससे डील कर रहा हूँ, ये मेरी लाइफ में जो चीजें चल रही है वो तो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी है। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ है कि आपके जो पर्सन है इन्होंने इस कनेक्शन को सीरियस नहीं लिया। इनफैक्ट ये लेना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि इनको आइडिया लग गया था कि जितना ये इस कनेक्शन में घुसेंगे, जितना ये सीरियस होंगे, उतनी इनकी बैंड बजेगी, या उतना यूनिवर्स इनको मजबूर कर देंगे बड़ा एक्शन लेने के लिए। ये इंसान हमेशा से अपने एक कंफर्ट जोन में रहा है। देखो हम सबको पता रहता है, कहते नहीं है लेकिन हमको सबको पता रहता है कि हम में कितनी भाई पावर है, कितना क्या है, कि हम कितना कर सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही कि हम पावरफुल, नो नो नो। आपको आपको इस बात को वैसे कनेक्ट नहीं करना। मैं इसको ऐसे एक सेकेंड, कोई एग्जांपल छोड़िए, चलो मैं बताती हूँ। आप अपनी फैमिली में हैं, ठीक है, आप अपने घर के सदस्यों से वाकिफ हैं, कौन कितना डेंजर है, कौन कितना पोलाइट है, आपको पता है। आप उनके किस इंसान के अगेंस्ट जा सकते हैं, कितनी आपके लिमिट्स हैं, कितना आप कर सकते हैं, आपको पता रहता है। मैं यहाँ करियर वाइज बात नहीं कर रही भाई, उसको कनेक्ट मत करना। मैं ये बात कर रही हूँ कि आपको ये पता रहता है कि आप कितना सेक्रीफाइस कर सकते हो किसी चीज के लिए। जैसे फॉर इंस्टेंस आप जो हैं आप कहीं अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी फैमिली थोड़ी सी ऐसी है जहां पर हमेशा से आपका जैसे कोई क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इनके पूरे खानदान में बिजनेस चलता है, मतलब सब बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको एक ये होगा कि मैं ये स्टेप नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे खानदान में सब बिजनेस करते आए हैं, तो मैं बाहर नहीं पढ़ सकता। वही चीज यहाँ पर है, आपके पर्सन को पता है कि मैंने छोटे मोटे कनेक्शन से ही डील किया है, और मैं उनसे इतनी लिमिट तक ही कनेक्ट रहा हूँ। इससे आगे अगर मैं बढ़ा तो मुझे बहुत लोगों से लड़ना पड़ जाएगा, या बहुत कुछ इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ जाएगा। सो ये बात इनको पता थी, इसलिए यूनिवर्स ने इनको कुछ हिंट्स दिए हैं जब ये आपसे कनेक्ट हुए, और ये इंसान ट्रिगर हुआ है, ये इंसान डर गया, ये इस रिश्ते से डर गया, ये इस कनेक्शन से, अनकंडीशनल लव। इनको ये पता लग गया कि जितना ये आपसे अनकंडीशनल लव लेंगे, जितना ये आप इनको दोगे, आप इनके लिए करोगे, एक ना एक दिन ये मजबूर हो जाएंगे फिर आपके साथ करने के लिए, मतलब आपके लिए कुछ करने के लिए, स्टैंड लेने के लिए, जबकि वो इनके बस की बात नहीं है। ये वो स्टैंड लेना ही नहीं चाहते। आप इनको मजबूर करते हो कोई बड़ा स्टैंड लेने के लिए, ये कनेक्शन इनको मजबूर करता है। इसलिए ये थोड़ा डिस्टेंस बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप वाले कनेक्शन को भी ये उसी कनेक्शंस के लेवल पे रखना चाहते थे जिन कनेक्शन से इन्होंने पास्ट में डील किया।
बट आप ऐसे इंसान हो जहां आपकी एनर्जी इतनी इंटेंस है, जहां पर आप सामने वाले के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो, तो आप भी सामने वाले को मजबूर कर सकते हो कि वो भी आपके लिए कुछ भी करे। और ये बात इनको पहले ही पता लग गई थी, इसलिए इस इंसान ने आपसे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनको ये पता लग गया कि अगर ये आपके साथ और ज्यादा कनेक्टेड रहे ना, तो ये कुछ भी कर जाएंगे आपके लिए, मतलब ये कनेक्शन कुछ भी करवाएगा इनसे। भाई हम तो इनको को बड़े बेवकूफ, मतलब थोड़ा वैसे समझ रहे थे, बड़े भोले बालक, ये तो बड़े चालू चीज निकले भाई। हैं, ये सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे और कुछ नहीं। इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया सिर्फ अपनी एक प्रोटेक्शन के लिए। ये सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, इनको कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना था इस रिश्ते में, और आप वो एक्शन लेने के लिए इनको मजबूर कर रहे थे। यूनिवर्स ने इनको बता दिया था कि अगर इस कनेक्शन में और ज्यादा इन्वॉल्व हो गए तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, इस रिश्ते के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इन्होंने वॉक अवे किया, इन्होंने ये सेल्फिश इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि मुझसे मेहनत नहीं होगी, मैं नहीं सर्व कर पाऊंगा इतना मेरे पार्टनर को जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है। आपने भले ही इनको कुछ नहीं बोला गाइस, आपने कुछ भी नहीं कहा कि मुझे इस रिश्ते में ये चाहिए या वो चाहिए, बट ट्रस्ट मी आपके पर्सन को वो हो गया था, फील हो गया था। आपको ऐसा लगा, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है, मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं, कुछ डिमांड भी नहीं। अरे वो नहीं होता। जब आप प्रेम में होते, स्पेसिफिकली ट्रू लव में, तो वो फील हो जाता है, समझ में आ जाता है कि इस इंसान के लिए बहुत कुछ करना है। और वो भाई अंदर की फीलिंग्स होती है आपकी, आपको आपको अंदर से आता है कि मुझे मेरे पार्टनर के लिए ये करना चाहिए, ये डिजर्व करता है, इसके लिए दुनिया से लड़ना पड़ा लड़ेंगे, ये डिजर्व करता है, इसने इनके इसके साथ ही मुझे मेरा जीवन दिखता है आगे का, तो यस इसके लिए कुछ भी करना है। तो वो अंदर से आती है फीलिंग, और वो फीलिंग इनको आई है। लेकिन इनके ऑब्स्टिकल और इनके पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी रही है ना, जहां पर इन्होंने इस कनेक्शन को थोड़ा सेक्रीफाइस करना जरूरी समझा, लड़ने के बजाय। इनको लड़ना किसी और से था और ये आपसे लड़ बैठे। भाई लड़ाई तो की है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये लड़े नहीं इस कनेक्शन के लिए। भाई ये इस कनेक्शन में बहुत लड़े हैं, लेकिन लड़े हैं। जमुना लिब्रा एक्वेरियस नंबर 5 में मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ऑलराइट, पेज ऑफ wands with the Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn नंबर 8 अगस्त मंथ, एंड H किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, नंबर 20 T किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ये क्या था, यू नो, मैंने जो भी बोला ना नंबर 20 टी किसी ने बोला, मैं इसको देख के बोल रही थी, मेरा ध्यान इधर गया था। मैंने बोला नंबर T20, ये नंबर 20 पे आपका जजमेंट है, इसको देख के बोला। और कार्ड पे जब बाद में ध्यान दिया, ये भी जजमेंट ही है। जजमेंट नंबर 20, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन किस चीज का? द मून। कंफर्मेशन ये है आपके पर्सन को अभी और यूनिवर्स हिंट पे हिंट दिए जा रहे हैं, जिससे इनका स्ट्रेस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनके इमोशंस बढ़ रहे हैं। आप ये रीडिंग जब कभी भी देखें, कभी भी देखें, तो मैं उसके लिए एक मैसेज है, ये जो मुझे क्लिक हुआ है वो ये है कि फुल मून जैसे ही पास आने को होगा ना, ये रियलाइजेशन इनको और ज्यादा हिट करेगी, इनको और ज्यादा सिंक्रोनिसिटीज होने वाली हैं, बहुत ज्यादा। आपका नाम कहीं विजिबल होगा, आपके फेवरेट सॉन्ग इनके कानों में बजना स्टार्ट हो जाएंगे, इनकी बजनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अलार्म की घंटी, जल्दी उठेंगे मॉर्निंग में, और क्या, अरे सोएंगे ही नहीं, उठेंगे क्या। तो हाँ, तो वो रियलाइजेशन यूनिवर्स फिर उनको और ज्यादा रियलाइज करवाएगी, क्योंकि फुल मून दिखा है, फुल मून की एनर्जी है जजमेंट के साथ। जैसे फुल मून आने को होगा, इनके इमोशंस यूनिवर्स इतने क्या बोलते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे ना इनके इमोशंस, यूनिवर्स इतना ज्यादा इनको मजबूर कर देंगे कि ये इंसान अपने इमोशंस के हाथों मजबूर होके आपको कॉन्टेक्ट करे। सिर्फ कॉन्टेक्ट नहीं, इस कनेक्शन के लिए एक्शन ले। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप चिल करो, आपको बोला जा रहा है आप चिल करो, आप मौज करो। अभी आपने जितनी मेहनत करनी थी इस कनेक्शन पे, आपको जितना कुछ करना था इस कनेक्शन में, आपने कर लिया। अब आपको बोला जा रहा है कि आप टेंशन फ्री रहो, आप सिर्फ सेल्फ लव की एनर्जी में रहो। अब जो करना होगा वो इनको करना होगा। अब जो भी एक्शन रिक्वायर्ड है वो इनकी तरफ से है, ना कि आपकी तरफ से। ओके,
नंबर 18 आर किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एक बार मैं मून के कार्ड को क्लासिफाई कर ही लेती हूँ, कुछ और एक्स्ट्रा मैसेज भी को तो। नंबर 18 आर एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ऑलराइट, मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जो रियलाइजेशन इनको होगी ना, जो रियलाइजेशन इनको होगी वो ऐसी होगी जहां पर इनको ये बताया जा रहा है कि भाई अपनी खुशी को चूज करो, आप कहाँ खुश हो, गलत डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स जो उनको एहसास दिलाएगी वो यही दिलाएंगी कि आप इनकी रियल हैप्पीनेस हो, आप इनकी रियल हैप्पीनेस हो। और आपको अगर इस पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है तो आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। आपके अंदर स्थिरता होनी चाहिए। स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तब जाके आपको इस कनेक्शन में सक्सेस मिलेगी, तब जाके आप अपने पार्टनर को या इस कनेक्शन को अचीव कर पाएंगे। ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा ये कनेक्शन, आपको भी अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कुछ यूनिवर्स इनको रियलाइज करवाएंगे आने वाले, या तो फुल मून पर, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं या तो फुल मून गया होगा तब इनको मेजर रियलाइजेशन हुई है, या फिर आने वाला होगा। ओके, यहाँ पर आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है इनका एक्शन तब होगा जब आप सोच ही नहीं रहे हो, आप इनके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हो, आप अपने काम में बिजी हो, तब इनका एक्शन होगा। तब इंस्टेंट इनका एक्शन होगा और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा। आप तो मतलब ऐसा कहोगे कि मतलब मैं तो सोच रही थी कल आएगा इसका मैसेज या कॉल, ये तो आज ही आ गया, कुछ इस टाइप का। देखो मैं ये नहीं कह रही आज ही आ जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे ना तब नहीं, लेकिन जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप कुछ ज्यादा बिजी हो अपने काम में, आप जो भी काम करते हैं जब आप उसमें बहुत ज्यादा बिजी हो जाएंगे तब ये इंसान अचानक से टपक पड़ेगा। वैसे तो साइकिल से आने में इनको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, ट्रस्ट मी। स्ट्रांगली नंबर 7 जुलाई मंथ एंड लिब्रा कोई हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो आपको ये बोला जा रहा है, आपके लिए एक सजेशन आ गया कि अगर आप चाहते हैं अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना, इनके चाहते हैं कि ये आगे से इनिशिएटिव ले, आपको अप्रोच करें, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने काम से काम रखिए। ठीक है, आपको ज्यादा इनको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। इनका एक्शन तब होगा जब आप कंप्लीटली अपने काम में बिजी होंगे, आपको ध्यान नहीं है ज्यादा इनका। यहाँ पर दो क्वीन आ गई है लवर्स के साथ। लवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप इनके साथ, स्ट्रांगली चांसेस है। वैसे तो एक जनरल रीडिंग है बट बहुत ज्यादा मेरे व्यूवर्स मेरे बहुत से व्यूवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। म्यूचुअल फीलिंग्स है, ये एक सोल का कनेक्शन है। भाई मैं इस कार्ड के लिए मैं क्या ही बोलूं आपको, बस इतना बोलूंगी कि मन में अगर कोई डाउट है कि मेरा पार्टनर मुझे प्रेम तो करता है क्या, हाँ जी करता है। क्या मेरा पार्टनर मुझे याद तो करता है क्या, हाँ जी करते हैं। क्या मेरा पार्टनर मेरी गॉसिप करता है, वो भी करते हैं। क्या मेरे पार्टनर मेरे में कभी निकालते हैं, वो भी निकालते हैं, सब करते हैं भाई। ये म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल कनेक्शन है। आप जो करते हैं वो ये भी करते हैं, आप इनको कोसते हो ये भी करते हैं समटाइम्स ऐसा। सो यस, विद द लवर्स कार्ड ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और इनकी फीलिंग्स में अगर ये लवर्स कार्ड आया तो मैं इतना बता दूं, करंट टाइम में ये आपके प्रेम में डूबे हुए हैं, जहां पर इनको फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है आपसे, फिजिकल इंटीमेसी भी, एंड साथ में इनका लव इमोशंस भी ओवरवेलमिंग है। दूसरा ये विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड। नाउ लेट मी चेक क्वीन ऑफ सॉर्ड कौन है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, जानम देख लो मिट गई दूरियां। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड कौन है। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। ये तो कोई और ही है भाई, ये तो कोई और ही छुपा रुस्तम। नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई और ही छुपी रुस्तम। नहीं नहीं, फीमेल इसका क्या होगा रुस्तम का, जो भी है ये तो कोई और ही है। और ये कंफर्म कर लेते हो बार कौन है ये। आई गॉट इट।
पता लग गया मुझे। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आप बिल्कुल नहीं हो, इनके पास कोई और भी है। और अगेन मैं बता दूं, ये कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है रोमांटिकली कोई पार्टनर है, बिल्कुल नहीं। अब मैं अगर जेंडर की बात करूं, अगर आपके पार्टनर मेस्कुलाइन है तो यस डेफिनेटली ये एक मेस्कुलाइन है जिसकी एनर्जी है क्वीन ऑफ सॉर्ड। और अगर आप फेमिनाइन है तो डेफिनेटली ये एक फेमिनाइन है जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा दिमाग से काम ले रही है। अब मुझे ये देखना है कि ये जो भी मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि गॉसिप हो रही है आपकी, तभी वो बार बार आ रहा था गॉसिप वाला वर्ड कि हाँ ये गॉसिप करते हैं और ये हो गया। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड है, जो बहुत ही स्नीकी है, बहुत ज्यादा स्नीकी है, वो प्रिटेंड कुछ और ही कर रही है मीठा मीठा बोल के, या बट ये जो भी इनके फ्रेंड है भाई, देख लेना आप, जेंडर देख लेना, ठीक है, मैं सिर्फ एनर्जी वाइज बताऊंगी आपको। सो ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड है, ये मुझे ये देखना है कि ये आपके कनेक्शन के लिए सही इनको गाइडेंस दे रही है, सजेशन दे रही है, या फिर या नेगेटिवली ये अफेक्ट कर रही है इस कनेक्शन को। ठीक है, क्या गॉसिप है, क्या कुछ बातें चल रही हैं, क्या कुछ ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ट है। जय सिया राम। सिर्फ 2 कार्ड चाहिए मुझे, सिर्फ 2 कार्ड। जय सिया राम। 1 मोर कार्ड। थैंक गॉड। बहुत ही समझदार इंसान से बात कर रहे हैं आपके पार्टनर करंट टाइम में। जो एक क्वीन ऑफ सॉर्ड है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज्यादा इनका नेचर ऐसा है कि ब्लंटली बोलते हैं, एंड जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ ये जो भी क्वीन ऑफ सॉर्ड है, जो इनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, पता है क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं अरे भाई बहुत हो गया, कितना डिले करोगे। लिब्रा, स्ट्रॉन्गली लिब्रा कोई हो सकता है भाई, दोनों कार्ड लिब्रा के आगे हैं। ठीक है, चैरियट विद द जस्टिस, ये जो भी है ये कहीं ना कहीं आपके फेवर में बोल रहे हैं। हे राम, कुछ अच्छा सुनने को मिला। ये समझा रहे हैं इनको कि भाई देखो, तुमने जो चीजें गलत की है वो तुमको भी ठीक करनी पड़ेगी, तुमको जाना पड़ेगा, तुमको इनिशिएटिव लेना चाहिए। मतलब ये कुछ इस प्रकार की बातें हो रही हैं जहां पर आपके पार्टनर को ये जो भी है, ये इनको देखो, एक बार आप इस कार्ड को देखो, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से प्यार से समझाया जा रहा है। एज यू कैन सी, हाँ मैं समझती हूँ, चलो ठीक है, हाँ मैं समझता हूँ जो भी हुआ पास्ट में तुम लोगों के बीच, चलो ठीक है, एटलीस्ट अभी तो चीजें ठीक करो। कोई बात नहीं, रिश्ता आप दोनों का है, कोई बात नहीं। पास्ट में उसने एक्शन लिया, अभी आप एक्शन लो। इतने दिन हो गए, बैठने से काम नहीं चलेगा। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है भाई आपकी। कोई भगवान का भेजा हुआ है इनकी लाइफ में अभी, जो इनसे कनेक्ट हुआ है। और ये कोई नया नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये कोई बिल्कुल नया नहीं है। ये इन्हीं का कोई दोस्त हो सकता है, या फिर इनका कोई कजन हो सकता है, बट नोन है ये पर्सन। और ये आपके पार्टनर को बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि कोई तो इंसान, देखो सब एक जैसे नहीं होते, ठीक है, एक एक का दुक्का ऐसा मिल जाएगा जो आपको जेन्युइनली एडवाइस देगा आपको आगे बढ़ाने के लिए, या आप जहां कहीं भी स्टक है। सो आपको बस उनको पहचानना होता है। अब यहाँ पर वो कोई भी है भाई, ये आपके फेवर में एडवाइस दी जा रही है आपके पार्टनर को कि एक्शन लो। और एक्शन ऐसा लो जो लीगल एक्शन नहीं, जस्टिस विद एक्शन ऐसा लो जो भाई आपने गलत किया है, अब चीजें ठीक हो सके। बहुत अच्छे। नंबर 6 जून का महीना, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, नंबर 11 के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नवंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो ये भी, ये जो भी क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, ये आराम से एकदम क्लियर बात रख रहे हैं, और पूरा लॉजिक से इनको समझाया जा रहा है कि देखो, यहाँ अगर ऐसा हुआ तो देखो, यहाँ पर तुमको ऐसा करना चाहिए, हिसाब तो ये है। तो ये बड़ा लॉजिक वे में इनको समझा रहा है। इमोशंस तो इनको समझ में नहीं आते, क्योंकि अगर इमोशंस इनको समझ में आते हैं, दिल की बातें इनको समझ में आती, प्रेम की भाषा, तो वो आप ही समझा देते। तो उनको ये जो भी इंसान है, ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल वे में आपकी पर्सन को समझा रहा है कि क्या सही है क्या गलत, आपको अभी क्या करना चाहिए ताकि ये कनेक्शन ठीक हो सके। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे नेगेटिव वाइब आई भी नहीं थी क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ। अगेन कॉम्बिनेशन तभी मैटर करता है,
कार्ड का कॉम्बिनेशन इसलिए मैटर करता है क्योंकि अगर सिंगल कार्ड रीड करोगे तो क्वीन ऑफ सॉर्ड आपको बताइए, बट जैसे मैंने उसको क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर ये कोई नेगेटिव बिल्कुल पर्सन नहीं है, ये जो भी एडवाइस दे रहे हैं इनको बहुत ही पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं आपके फेवर में है। ओके, सो सेकंड डेक से देखते हैं, देख लेते हैं। डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन फेमिनाइन थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस। कोई डिवाइन फेमिनाइन है, मैंने कहा ना ये क्वीन ऑफ सॉर्ड एनर्जी में जो भी है ना भाई फेमिनाइन है या ये एक एनर्जी अगेन वो इन्फ्लुएंस कर रही है बहुत ही पॉजिटिव वे में। ये कंफर्मेशन है, आपको कंफर्मेशन चाहिए होती है ना कि थोड़ा सा डाउट रहता है तो भाई देख लो। अब ये कॉम्बिनेशन देखो आप, हे भगवान हे राम, इनका कंफ्यूजन दूर किया जा रहा है और ये कोई फेमिनाइन कर रही है, फेमिनाइन विद द इन्फ्लुएंसेस। कोई फेमिनाइन इनको इन्फ्लुएंस कर रही है और इनको बता रही है, इनको समझा रही है भाई। बहुत अच्छे, बहुत कम लोग होते हैं जो आपको सही गाइडेंस देते हैं, जो एक्चुअल में आपका भला चाहते हैं कि भाई ये इंसान बहुत दुखी है, थोड़ा सा इसका भला हो जाए। राम जी ऐसे लोगों का भला करे भाई, राम जी वैसे भी करेंगे। जो जिनके इंटेंशंस प्योर होते हैं यूनिवर्स उनके साथ होती है। तो यस ये कोई है भगवान का, मैंने कहा था ना कि भगवान का कोई भेजा हुआ है। भगवान खुद तो आएंगे नहीं इनको समझाने के लिए, क्योंकि अगर भगवान खुद भी आ गए ना इनको समझाने के लिए तो भी ये कहाँ समझेंगे, ये तो अपनी मर्जी करते हैं। तो इनको शायद उस इंसान की भाषा समझ में आ रही है। तभी मैं कहती हूँ मेरे व्यूअर्स आपको सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। पता नहीं आपके पार्टनर को कौन सी भाषा समझ में आती हो, तो आपको सारी भाषा समझ में आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। सीखो, थर्ड पार्टी वाली लैंग्वेज भी सीखो, अपनी तो जैसे है ही और भी चीजें। अब ये बात सिर्फ लैंग्वेज की नहीं हो रही थी, होप आपने मैं जो कहना चाह रही थी आपने समझ लिया। हाँ सही पकड़े हैं, वही बस ऐसे ही करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपके पार्टनर को करंट टाइम में कौन सा ट्रीटमेंट देना है, मतलब कैसे उनको आपकी बात समझ में आएगी, प्यार से आएगी या डांट के आएगी या थोड़ा सरकाज़म में बात करके आएगी, तो आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रैक्टेड, चेंज, डिले, प्राइड, ईगो। अपने ईगो के चलते हुए ये इंसान, देखो ये आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हैं, स्टबन हैं। कभी कभी अपनी जिद को पूरा करने के लिए ये इतने पागल हो जाते, इतने अंधे हो जाते हैं कि ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते, कभी कभी आपको रिप्लेस करने का सोचने लग जाते हैं। हे भगवान, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। आपके पार्टनर को जब आप ट्रिगर करते हो ना, तब इनको देखो, जब इनको गुस्सा आता है ना तो ये कुछ और तो कर नहीं पाते, आपका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाते, तो ये क्या करते हैं, ये आपको थोड़ा सा जेलस फील करवाने के लिए या फिर आपको डाउन फील करवाने के लिए ये आपको कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे किसी और से ही, ताकि आपकी थोड़ी एनर्जी डाउन हो, ताकि आप इनको आंखें ना दिखाओ। क्योंकि ये क्या है कि प्राइड में हमेशा रहे हैं कि इनको सारी चीजें अपने कंट्रोल में चाहिए, और जब इनको लगता है कि भाई चीजें हाथ से छूट रही है, चाहे कोई कनेक्शन क्यों ना हो, चाहे ये कनेक्शन क्यों ना हो, तो ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर ये आपकी एनर्जी डाउन करने के लिए आपको या तो किसी और से कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये आप ही को साइड में कर देंगे और कहीं और कनेक्ट हो जाएंगे, ताकि आपने कभी नोटिस किया, ताकि इनडायरेक्टली आप अपने अंदर कमियां देखना स्टार्ट कर दो कि ये इंसान मुझे छोड़ के उधर क्यों जा रहा है, ये मुझे क्यों नहीं चूज कर रहा, जबकि मुझ में तो कोई गलती नहीं है। देन लिसन अप मेरी बहना, मेरे भाइयों, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर कोई इंसान आपको पता है कि आप उससे बेस्ट हो और किसी ऑर्डिनरी, किसी एवरेज से वो आपको कंपेयर कर रहा है, रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, तो भाई साहब इतना समझ जाना वो सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है, वो सिर्फ अपने आप को बोलते हैं ना, उसको उसके बस की बात नहीं है आपसे डील कर पाना। अब उसके पास लास्ट हथियार ये है कि आपको डाउन कैसे फील करवाया जाए, तो वो आपको कंपेयर करना स्टार्ट कर देगा या फिर वो कहीं और डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगा, ताकि आप खुद ही, आपके हाथ में जो हथियार है, जस्ट इमेजिन, अभी मैं जो समझाने जा रही हूँ, सॉरी चाह रही हूँ, हाँ चाह भी रही हूँ, ध्यान से सुनना, आपको ये जो भी मैं बता रही हूँ वो अच्छे से समझ में आ जाएगा।
समटाइम्स आपके हाथ में एक तलवार है, सामने वाला निहत्था है, उसको पता है कि वो आपसे डील नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, वो बाकी लोगों से इतना प्रेम से पेश आएगा, ये आप उनके पार्टनर हो तो आपको इतना ऐसा फील करवा देगा कि वो जो हथियार आपके हाथ में है, मतलब जो वो स्वॉर्ड आपके हाथ में है, उस स्वॉर्ड से आप खुद अपना गला काट लो कि मुझसे देखा नहीं जाता, मुझे छोड़ के ये इंसान बाकी लोगों को इतना वो कर रहा है, और वो जानबूझ के कर रहा होता है, वो यहाँ से खेल रहा होता है। तभी मैं कहती हूँ कि आपको सिचुएशन को डीपली ऑब्जर्व करना चाहिए। जो दिखता है सिर्फ वही सच नहीं है, जो दिखता है वो सच होता ही नहीं। आजकल आज के जमाने में कलयुग में सच बोल कौन रहा है? सच निकलवाना पड़ता है, सच को ढूंढना पड़ता है, तब जाके मिलता है सच। तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा सिचुएशन को, अपने पार्टनर के पैटर्न्स को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ओवर थिंक कर रहे हैं तो मैं क्या ही आपको क्या समझा रही हूँ, फिर तो आपको बताइए। और जो नहीं है, जो सिर्फ सरफेस पे डील कर रहे हैं, जो बस पगला जाते हैं उनके थोड़े से बिहेवियर के चेंज होते ही, तो भाई ऐसा मत करो। शांति से बैठो, डीपली ऑब्जर्व करो उनकी बातों को, समझो उनके पैटर्न को, और वो ऐसा क्यों कर रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके अंदर ही है, ट्रस्ट मी। बस आपके मन को एक बार शांति होनी चाहिए। शांत मन से आप जो भी सिचुएशन को, जिस भी सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी। यूनिवर्स आपको गाइड करे, आपकी अंतरात्मा, आपका अंतर्मन आपको गाइड करेगा। सो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इस इंसान का जब जब आपने इस इंसान का ईगो को आपने ट्रिगर किया है, जब जब आपने इस इंसान के ईगो को ट्रिगर किया है, आई एम सो सॉरी, तब तब ये इंसान ने आपको ब्रेक करने के लिए आपको या तो रिप्लेस करने की कोशिश की है, या फिर आपकी जगह इन्होंने आपको किसी और से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनके पास लास्ट ऑप्शन यही है। इसीलिए मैं समझा रही हूँ कि इनके लास्ट ऑप्शन, ये जो खेल खेल रहे हैं आपके साथ, उसका मोहरा मत बनो भाई, ठीक है। बाउंड्रीज, आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी। होपिंग, देखिए आपने ऑलरेडी अपनी बाउंड्रीज को हाई किया हुआ है, फिर भी इस इंसान को होप है। अभी तक इस इंसान ने होप लूज नहीं किया है। इनको अभी भी होप है कि अगर ये एफर्ट लगाते हैं, बाउंड्रीज हाई है लेकिन अगर ये एफर्ट लगाते हैं तो शायद आप आपको मनाया जा सकता है। होप इन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ी है, होप अभी है, अभी भी है, होप इन्होंने बिल्कुल लूज नहीं किया, लेकिन इनको ये पता लग गया, अगेन वही बात आ गई, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इनको इस कनेक्शन के लिए, आपको पाने के लिए। ओके, यहाँ पर क्लिनजिंग का कार्ड है, हीलिंग। आपके पार्टनर खुद को हील कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मैं तो ये कहूंगी इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती, अगर आपके पार्टनर खुद को हील कर रहे हैं। जब तक ये हील नहीं होंगे तब तक क्या होगा, तब तक ये कनेक्शन ग्रो करेगा ही नहीं, क्योंकि वही आप आके खड़े हो रहे हो जहां बात खत्म। ये कुछ ऐसा है, ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन अगेन। ये कुछ ऐसा है जहां आप जिस बस स्टैंड पे आपका झगड़ा हुआ था, आप चले गए अपने घर, आप इधर अपने घर आ गए, वो अपने घर चले गए। अगर आप हील नहीं हैं तो आप अपने पार्टनर को उसी बस स्टैंड पे बुलाओगे, अरे मुझे मुद्दा क्लियर करना है, मुझे आंसर चाहिए, वो क्या हुआ था उधर। चार लोग मुझे देख रहे थे, तुम मेरे पे डांट लगा रहे थे, ऐसा ऐसा करके मैं निकल नहीं पा रहा है मेरा ये ट्रॉमा, मुझे उसी बस स्टैंड पे जब तक मैं तुमको बेइज्जत नहीं करूंगी या करूंगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा, तो तुम आओ उधर ही। तो ये वो पार्टनर बोलेगा जो अनहील्ड है, ठीक है। अब जो हील कर चुका है वो क्या बोलेगा, अरे जाने दो, अच्छे खासे मंदिर चलते हैं या अच्छे खासे रेस्टोरेंट में मिलते हैं, आराम से बैठ के बात करते हैं, जो हो गया सो हो गया, अब एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। वो ये बात करेगा हील्ड पर्सन। अब यहाँ पर आपके पार्टनर की हीलिंग चल रही है, खुद को हील कर रहे हैं। अब ये पास्ट का कोई भी कुछ भी रिपीट नहीं करना चाहते, इनफैक्ट बात भी नहीं करना चाहते, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सारे पास्ट को भुलाकर ये इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां पास्ट की बातें ये बिल्कुल भी रिपीट नहीं करेंगे। और ये आपसे भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ, पास्ट को पास्ट में छोड़ो। और अगर आपके पार्टनर खुद को हील कर रहे हैं तो ये आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी खुद को हील करो। पास्ट का बैगेज लेकर आप आगे तक नहीं चल पाएंगे। बस
इतना सा ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं भाई। और अपना दुख आपके साथ प्रकट करना चाहते हैं, थोड़ा सा दुखी हैं। दुख किस बात का है भाई। ट्विन फ्लेम्स, व्हाट आई सेड, ट्विन फ्लेम्स। अच्छा, तब दुखी है। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्यों दुखी है, तो कार्ड आया ट्विन फ्लेम का। मतलब क्या राम जी, मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं आप, कि मतलब ट्विन फ्लेम दुखी होते हैं, बताइए। कुछ एंटरटेन मैसेज देखते हैं और फिर सॉन्ग। आज सॉन्ग वैसे चैनलाइज हुआ नहीं, तो कोई बात नहीं, देख लेंगे हम। वैसे सॉन्ग आया तो है मुझे ध्यान में, मतलब जैसे मैंने बोला, गिर गया। ए अजनबी तू भी कभी सॉन्ग ले लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, आराम से। तब तक मैसेज रीड करती हूँ मैं यहाँ टुकड़ों से जी रहा हूँ मैं यहाँ। अरे जी रहे हैं तो कहीं, दिल से मूवी का सॉन्ग है ये, अच्छा सॉन्ग है। टुकड़ों में जी रही है, यू आर ऑल आई हैव एवर वांटेड। आप सब कुछ हो जो उनको अपनी लाइफ में चाहिए। मतलब आपको इतनी बड़ी उपाधि दे दी गई है, आप सब कुछ हो भाई इनके लिए, और क्या चाहिए आपको। विश्वास नहीं होता अब किसी पर, इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, और ये अब किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बोल भी कौन रहा है, जिसने खुद ने मेरे व्यूवर्स का ट्रस्ट ब्रेक किया है। फाइनेंशियल इश्यूज, करंट टाइम में इनके फाइनेंसेस बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे, फाइनेंशियली फॉल फेस कर रहे हैं। माई सोल नीड्स टाइम टू हील, व्हाट आई सेड, हीलिंग चल रही है इनकी, इनको थोड़ा सा और टाइम चाहिए। जैसे ये हील होंगे फिर ये आपकी तरफ आएंगे, और जो कि बहुत अच्छी बात है, वरना अगर अनहील्ड ये आपकी तरफ आएंगे तो वही चीजें फिर से रिपीट होंगी, वही पास्ट का ट्रॉमा, वही सब कुछ। हारमोनियस यूनियन, आफ्टर हीलिंग आपका जो यूनियन होगा वो हारमोनियस यूनियन होगा। अब आप कमेंट में पूछेंगे मैम हारमोनियस यूनियन क्या होता है। देखिए इन शॉर्ट में ये कहूँ तो हारमोनियस यूनियन वो होता है जहां पर आप प्रॉपरली हील हो चुके हैं, और परमानेंट यूनियन। आई एम एंग्री, ये आपसे गुस्सा है भाई, किस बात को लेकर गुस्सा है। गुस्सा तो मेरे व्यूवर्स को होना चाहिए, हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। ओके, गुस्सा किस बात से, ये तो बता दो। चलो ठीक है, मत। आई एम स्टक इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, इनको गुस्सा आ रहा है थर्ड पार्टी पे, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है। पर कोई बात नहीं, भगवान जी का भेजा हुआ इंसान इनको वहां से निकाल रहा है, इनको सही गाइड कर रहा है। यू आर ओनली माइन, बड़े पॉजेसिव है भाई आपके पर्सन, ये बोल रहे हैं आप सिर्फ मेरे हो। कभी ये भी बोला करो कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ या मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। आई स्टिल वॉन्ट यू इवन इफ आई डोंट शो इट, भले ये दिखाते नहीं है बट इट डजंट मीन कि आपको आप इनको नहीं चाहते, इनको चाहिए आप, बस ये दिखाते नहीं है। व्हाट डू यू वांट, ये हुई ना, ये हुई है मैन बात, तो मेरे व्यूवर्स के फायदे की बात अब हुई है। ये आपसे पूछ रहे हैं क्या चाहिए आपको, अब बता देना, जब ये आए तब बता देना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, देने वाले ये हैं। चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स को क्या चाहिए। रेड स्लिप, कम टू मीट मी, कॉल मी और टेक्स्ट मी। तभी मैं कहती हूँ मेरे व्यूवर्स, मैं आपको सपोर्ट इसलिए करती हूँ, बहुत भोले हैं आप। आपको अगर आपके पार्टनर आपको खुद पूछे ना कि बताओ क्या चाहिए, भगवान भी इवन अभी पूछ ले आपको क्या चाहिए, तो आप यही बोलोगे बस मैम, बस भगवान जी एक बार बात करवा दो, या तो एक मीटिंग करवा दो, यहाँ से एक बार बात करवा दो, हम तो इसी में खुश है। मेरे व्यूवर्स की डिमांड नहीं है, मेरे व्यूवर्स की रिक्वायरमेंट्स इतनी है ही नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे मेरे पार्टनर से वो भी चाहिए, ये चाहिए। बड़े सिंपल है मेरे व्यूवर्स, ये छोटी मोटी तो भाई क्या बताएं, ये थोड़ी, ये भी इनसे पूरी नहीं होती, बताइए। अगर हो मेरे व्यूवर थर्ड पार्टी जैसे, मैं बोल रही हूँ जब तक प्रॉपर्टी नाम ना करवा ले अपने तब तक सांस न ले, लेकिन ये तो मेरे व्यूवर्स है, बस खुश हो जाएंगे एक कॉल में, एक टेक्स्ट में, एक मीटिंग में, बहुत अच्छे। आई नीड यू, दैट्स व्हाई दे नीड यू। ऐसे लोग किसको नहीं चाहिए भाई, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ पार्टनर, एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। मैं तो इसमें वो नहीं है, लेकिन ठीक है, कनेक्शंस तो कनेक्शंस है ना।
किसको नहीं चाहिए ऐसा इंसान जिसकी कुछ डिमांड ही नहीं है भाई, वो तो बस सामने वाले के लिए करना चाहता है, करना आता है उसको तो बस। वी वुड बी अ पावर कपल। आप ऑलरेडी एक पावर कपल हैं, ट्विन फ्लेम। कहा था ना मैंने, कंफर्मेशन। हर वक्त आपका ख्याल रहता है, ओके। इनको एनी टाइम आपके आपका ख्याल रहता है, आपके थॉट्स। आई एम ट्राइंग टू गिव यू सिक्योर फ्यूचर। ओके भाई, पहले खुद सिक्योर हो जाओ, खुद हील हो जाओ। ये बोल रहे हैं कि आपको एक सिक्योर फ्यूचर देना चाहते हैं। वाह वाह, क्या सोच है रे तेरी, बहुत बढ़िया। जिन्होंने इस स्लिप को चूज किया है, देखते हैं आपके लिए क्या सॉन्ग आ रहा है। मैं तेनू समझावा की बाबा, ना तेरे बिन लगदा जी। कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। ये इनकी फीलिंग्स है, जरूर सुनिएगा। तो की जाने प्यार मेरा। अरे भाई, जितना मेरे व्यूअर्स ने आपको समझा उतना तो कोई आपको समझ भी नहीं पाएगा, तो मतलब ये तो मत ही बोलो, ये तो मत ही बोलो आप। जिन्होंने इस स्लिप को चूज किया, आपके लिए सॉन्ग आया है। दो दिल मिल रहे हैं, किधर किधर मुझे भी देखना है, किधर मिल रहे हैं दो दिल। मगर चुपके, अच्छा चुपके तभी मुझे नहीं दिख रहे थे। अच्छा अच्छा सॉन्ग है, ये भी सुन लेना, परदेश मूवी का सॉन्ग है। ओके, अब मेरे व्यूवर्स, आपके लिए सॉन्ग हो गया, मैसेजेस हो गए, गाइडेंस, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। बड़े भोले बनकर है बैठे। कितना अच्छा सॉन्ग है ये, सुनना जरूर। जैसे कोई बात नहीं। मेरे व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। अपना दिल में। ओके, जय सिया राम। जादू का मैं इसे नाम दूं, जादू सुन लेना, कर रहा है, ज्योति रुकेगी, मगर चुपके। जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, मैनिफेस्टिंग। फोकस ऑन ए विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। आपको जो चाहिए भाई उस पर फोकस करो, विजुलाइज करो, फील करो। आपको वो मिल चुका है या आप उसको एंजॉय कर रहे हो, आपको आगे क्या करना है, जस्ट इमेजिन। समटाइम्स आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा या होता है, जैसे आप कहीं ट्रिप पे जाने का सोच रहे हैं, आपका है, मन है, जबकि प्लान हुआ ही नहीं है, जाने का प्लान नहीं बना है कि कैसे जाना है, क्या नहीं नहीं, बस सोच रहे हैं, मन में आया कि भाई जाना है। अब कब जाना है ये कोई आपका डिसीजन नहीं हुआ अभी तक, डिसाइड किया ही नहीं आपने, लेकिन फिर भी एक विजन है, विजुलाइज कर रहे हो, ऐसे ऐसे जाएंगे, वहां से ट्रेन पकड़ेंगे, वहां से ऑटो पकड़ेंगे, वहां से फ्लाइट लेंगे, वहां से ये, वहां से वो, ये ड्रेस पैक करनी है, ये इसके लिए बैग ये छोटा पड़ेगा, पहले वो बैग बैग ले लूं एक बड़ी साइज का। अच्छा वो जो बैग है वो उस शॉप से मिल जाएगा अच्छा खासा, नहीं नहीं यहाँ से नहीं, मुझे वहां से परचेस करना पड़ेगा। मतलब ये आप क्या कर रहे हो, आप भाई माहौल बना रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उसको फील कर रहे हो कि वो ऑलरेडी वो हो गया भाई, बस आपका निकलना बाकी है। आप सामान पैक करो, बस निकलना है। जब आप ये विजुलाइज करते हो, चीजें अलाइन होना स्टार्ट हो जाती है, वैसे जैसे आप विजुलाइज कर रहे हो, बस आपका हाई वाइब्रेशन में होना बहुत जरूरी होता है। देखो चीजें मैनिफेस्ट तब होती हैं, आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है यूनिवर्स के ऊपर, आप बहुत ही पॉजिटिव होते हैं और बहुत ही आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, आप रोतलू नहीं होते उस टाइम। हाँ, एक बात बोलूंगी, बुरा मत मानना, हाँ ठीक है। कुछ मेरे व्यूवर्स के को हिट करेगी ये बात, जो ये ऐसा करते हैं। प्राइवेट रीडिंग के दौरान मुझे पता चला कि एक लड़की थी, तो वो मैनिफेस्ट कर रही है। उसने बोला मैम मैं मैनिफेस्टिंग की वो जो भी है टेक्निक वो मैं करती हूँ, आप सभी के काम की बात है, सुन लेना। अच्छा, मैंने बोला, अच्छा, ओके। फिर मैम वो मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा ना, वो कहीं और तो नहीं जाएगा ना।
वो इतनी लो वाइब्रेशन में थी। फिर मैंने बोला अच्छा मैनिफेस्ट करो, कैसे मैनिफेस्ट? मैंने नोटबुक में 369, मतलब उसने 369 टाइम्स पता नहीं लिखा था कि मैं खुश हूँ, हम दोनों की शादी हो रही है, हम दोनों अरे भाई ऐसे मैनिफेस्टिंग होती है क्या? आप रो रहे हो, आप फील ही नहीं आप ये लिखने से मैनिफेस्टिंग नहीं होगी। जो भी चीज आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट कर वही इंसान कर सकता है। सच्ची बताऊं तो 100 बातों की एक बात, जिसको यूनिवर्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट होता है, उसको पता होता है कि करंट टाइम में अगर सिचुएशन मेरे फेवर में भी नहीं है ना, एंड ऑफ द डे ये मेरे फेवर में ही होने वाली है। थोड़ा सा बिजी होंगे भगवान जी, इधर उधर थोड़ा और काम कर रहे होंगे, बाद में बारी मेरी ही आएगी, और आप अपने काम पर फोकस्ड है। आपको टेंशन नहीं है, 1% टेंशन नहीं है, आपका दिल साफ है। मैं 1000% श्योर हूं, जो इंसान साफ दिल का है, जिसके मन में किसी को लेकर शिकायत नहीं है, जिसके मन में कोई भी, इनफैक्ट वो यूनिवर्स से भी शिकायत नहीं कर रहा, वो बोल रहा है ठीक है भाई, आप जैसा रखना चाहते आप रहते हो। कोई घाटा लग गया आपको, आपके बिजनेस में घाटा लग गया, या फिर कहीं भी आपका लॉस हो गया, आप रोने नहीं बैठे हो, आप फिर काम पे लग रहे हो, और ये सोच के कि कोई बात नहीं, ये तो ऐसे फील हो जाएगा, अभी काम करने लगूंगा या लगूंगी तो ये ऐसे फील हो जाएगा, और आप उसको बर्डन ले ही नहीं रहे हो। घाटा हो गया सो हो गया, चला गया, वो मेरा नहीं था, आपने ये सोचा, फील किया, और आप अपने काम में लग गए। वो लोग मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में अपने हर ड्रीम को, हर उस चीज को जिसने कभी उसने कभी पहले सोचा था, लेकिन वो भूल गया, लेकिन यूनिवर्स को याद है कि ये जो बच्चा जो जिस तरीके से चल रहा है ना, इसको वो सब कुछ देना है। आप भूल जाओगे, यूनिवर्स नहीं भूलते। और ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ आपको, इतना याद रखना। तो ये जो लिखने वाली टेक्निक आप यूज कर रहे हो ना, ये भी काम करती है, लेकिन पहले ये समझिए किस स्टेज पे काम करती है। अब रो रहे हो, लिख रहे हो, मुझे सच में बुरा लगा उसके लिए, और फिर मैंने उनको समझाया भी कि देखो ऐसा नहीं होता, पहले आप अपने ऊपर काम कीजिए, पहले आप खुद तो हाई वाइब्रेशन में आइए, खुद तो आप इतने नेगेटिव हो रखे हैं, और फिर आप पॉजिटिव कैसे होगा? नहीं होगा। तो आपको भी विजुअलाइज करना है, हैप्पी हैप्पी रहना है, चाहे अभी ये चीज हुई है नहीं हुई है, भविष्य में होगी, भविष्य में ऑलरेडी हो चुकी है। यूनिवर्स अगर आपके माइंड में कोई थॉट लेके आ रहे हैं ना, उसको इग्नोर मत करना। माइंड में थॉट ऐसा ही नहीं है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये रेडी कर रखा है, तुमको यहाँ तक आना है। अब वहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वहां से आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। यूनिवर्स ने तो दे दिया आपको ऑलरेडी। मैं बताती हूँ, चलो एक बार और। यूनिवर्स हमको कैसे देते हैं? आपको ऐसा लगता है डायरेक्टली आपको दे देंगे? यूनिवर्स क्या करते हैं, आप यूनिवर्स से मांगते हो, फिर आप बोलते हो मैम हमारी तो यूनिवर्स ने सुनी नहीं, हमें तो मिला ही नहीं। अरे यूनिवर्स ऐसे नहीं देते। आपने यूनिवर्स से कुछ पर्टिकुलर चीज मांगी, यूनिवर्स ने बोला तथास्तु, मिल गया तुमको, दे दिया मैंने। अब आपको उसको अर्न करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़े कर्म करने पड़ेंगे। अब वो आपका इनर वर्क हो गया, आपको उस तक पहुंचना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा है जैसे एक छोटा बच्चा जो जिसको चोट लग गई है, और वो रोते रोते बोल रहा है मेरे को भूख लग रही है मम्मा, मेरे को खाना दो। उसकी मम्मा ने, वो उधर ही पड़ा हुआ है आंगन में, वो उठ के इधर नहीं आ रहा, वो पड़ा है पड़े पड़े खाना मांग रहा है। मम्मा क्या करेगी? मम्मा खाना डालेगी, ठीक है बच्चा भूखा है, खाना डालेगी और उसको वही रख देगी कि यहाँ और खा लो, मैंने डाल दिया है। अब यूनिवर्स ने भी अपना काम कर दिया, आपको दे दिया। अब आपको वहां से चल के यहाँ अपने खाने तक आना होता है, तब जाके वो आपको वो मिलता है। और कुछ लोग रोते हैं कि हम इतना मांग रहे, हमको दे। भाई आप वहां से उठो, उठ के चल के आओ उस खाने तक। ऐसे होता है। एनीवे, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। मदर मैरी का कार्ड आया है जो कि बता रहा है मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। सो फिर का ही टेंशन। Bottom of the deck energy, we have Queen of the Unicorns. You are blessed with love, compassion, and wisdom. Oh my goodness, hey Ram, सबसे बेस्ट एंड बेस्ट
कार्ड मुझे ये लगता है पूरी डेक में। आप ब्लेस्ड हो। अगेन मैं समझा दूं कैसे ब्लेस्ड हो। खुद को कंपेयर करना बंद करो मनी जी से कि उनके पास इतना पैसा है, मेरे पास नहीं है, कहां से ब्लेस्ड हूं मैं। हुँ? आप ब्लेस्ड हो लव से, यूनिवर्स आपको लव करता है। आप ब्लेस्ड हो कंपैशनेट एनर्जी से, आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर काइंडनेस है जो कूट कूट के भरी हुई है, जो सबके पास नहीं होती। याद रखना, सबके पास नहीं होती है। आपके पास विजडम है, मे बी पास्ट लाइफ से, पास्ट लाइफ का सीखा हुआ आपको इस लाइफ में भी काम आ रहा है, आप नोटिस नहीं करते हैं। और अगर पास्ट लाइफ का भी नहीं है तो इस लाइफ में आपने इतनी ठोकरें खाई, इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है, उस एक्सपीरियंस से आपको जो विजडम मिली है वो हर किसी के पास नहीं है। आज भले ही लोगों को आपके चैलेंजेस दिखते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस से आपने जो सीखा, जो विजडम आपको मिली, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपका कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता भाई। आपको जो यूनिक बनाता है वो आपका है लव, आपके कंपैशनेट, आपका कंपैशनेट होना, आपका, आपके पास इतनी विजडम होना, फिर भी स्टिल कोई घमंड नहीं है भाई मेरे व्यूअर्स में। घमंड क्या होता है? बहुत अच्छे सेल्फ लव की एनर्जी में रहिए, सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज कीजिए, बट ईगो को नहीं। ओके, सो ये तो थी आज की रीडिंग। अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये जो नंबर विजिबल हो रहे हैं आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, बाकी की डिटेल्स मैं वहां शेयर कर दूंगी। एंड प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी यही नंबर है, मेरी रिक्वेस्ट है आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, कॉल नहीं। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।